क्या आप भी मैनिफेस्टेशन बहुत देख रहे हो नेट पे, हर जगह मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बातें हो रही है और आपने खुद भी ट्राई किया लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आया, तो ये वीडियो आप सही देख रहे हैं। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कोई भी चीज़, मैनिफेस्ट एनीथिंग यू वांट इन जस्ट 5 इजी स्टेप्स। 5 स्टेप्स ऐसे बताऊंगा जिनसे आप कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट कर सकते हो। और मैं बार बार कहता हूँ कि मैनिफेस्टेशन कोई जादू नहीं है, ये बहुत सिंपल साइंस है जो कि हर किसी के लिए काम करती है। वो चाहे मैं हूँ, आप हो, शाहरुख खान हो, दुनिया में कोई भी हो, सबके लिए काम करती हो, करती रहेगी, क्योंकि इट इज़ अ बेसिक साइंस। तो ये काम करेगी। आप शायद पहले जो ट्राई कर रहे थे उसमें कुछ चीज़ें मिसिंग हुई, ये 5 स्टेप फ्रेम मैं बताऊँगा उसमें कुछ चीज़ें शायद आप मिसिंग कर रहे हो, इसीलिए नहीं हो रही हैं। शुरू करते हैं वीडियो को। पहली चीज़ है क्लैरिटी। आप कोई भी चीज़ चाहते हो, आपकी डिज़ायर जो है वो आप चाहते क्या एग्जैक्टली आपको बहुत ही क्लियरली पता होना चाहिए। मेरे मतलब ये है कि अगर आप चाहते हो कार मैनिफेस्ट करना या चाहते हो कार लेना, तो आप पहले इस बात की क्लैरिटी लाओ कि आप कार कौन सी ला रहे हो, कौन सी चाहिए कार आपको SUV चाहिए, होंडा चाहिए, कौन सी चाहिए, कौन सा कलर चाहिए, कौन सा मॉडल चाहिए, एग्जैक्टली क्या फ़ीचर उसमें होना चाहिए। आपको जितनी क्लैरिटी आप अपने ड्रीम्स में हो सकती है उतनी आप लाने की कोशिश करो, तभी कोई चीज़ हो सकती है। क्योंकि आप यूनिवर्स में सिग्नल आप मिक्स भेजोगे। अगर आपको खुद ही नहीं पता होगा कि क्लियर सिग्नल क्या है, क्या क्लियर गोल क्या है, तो आप कैसे मैनिफेस्ट करोगे चीज़ों को। तो सबसे पहली चीज़ है क्लैरिटी। दूसरा स्टेप आता है हमारा इमोशंस का, यानी भावनाएं, फीलिंग्स का। शायद आपने बहुत सारे यूट्यूब पे टेक्निक्स देखे होंगे, अफर्मेशन, विजुलाइजेशन, स्क्रिप्टिंग, बहुत सारे टेक्निक्स हैं जो कि इसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम आती है। मैं भी बहुत सारे टेक्निक्स की बात करता हूँ, लेकिन सबसे बेसिक स्टेप या फाउंडेशन स्टेप है वो होता है इमोशंस का। आप चाहे स्क्रिप्टिंग करो, विजुलाइजेशन करो या अफर्मेशंस करो, कुछ भी करो, आप जब तक उस चीज़ को फील नहीं करोगे ना, तब तक कोई फ़ायदा नहीं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बेसिक प्रिंसिपल ही ये है कि आप क्या फील करते हो, क्या आप बोलते हो, उसी पे निर्भर करती है आप क्या आप चीज़ें अट्रैक्ट करोगे नहीं करोगे, क्योंकि आपकी वाइब्रेशन वैसी होती है। आपको फील ये करना है कि आपका वो चीज़ ऑलरेडी है, आपको ये नहीं फील करना है वो कब होगा। जनरली हम जब चीज़ें सोचते हैं कि अपने सपनों को मैनिफेस्ट करने में, तो हम ये अक्सर फीलिंग आते हैं कि हमें वो कब होगा। कब होने की फीलिंग जो होती है वो काफ़ी लो वाइब्रेशंस की होती है, इसलिए वो नेगेटिव फीलिंग मानी जाती है। आपको ये महसूस करना है कि आपको वो चीज़ जैसे कि ऑलरेडी रिसीव हो चुकी है। अगर आपको कार मैनिफेस्ट करनी है तो आप ये ऑलरेडी सोचो ये कार कैसी होगी, आप उसके स्टीयरिंग पे हाथ रखे हो, अंदर की स्मेल कैसी होगी, कार की खुशबू जो नई कार की होती है, कि आप चला रहे हो गाड़ी को तो कैसा महसूस करोगे, घर वाले खुश होंगे आपके, आप एक प्राउड महसूस करोगे हाँ यार मेरी पहली कमाई से मैंने ली है, या जो भी है। तो बेसिकली मेन जो प्रिंसिपल ये है कि आप फीलिंग्स को महसूस करो। जितना आप महसूस करोगे लिखते समय, बोलते समय, विजुलाइज करते समय, कोई भी टेक्निक का समय, उतना वो बेहतर होगा। तीसरा स्टेप आता है बिलीव। बिलीव बहुत इंपॉर्टेंट है। बिलीव अगर आपको नहीं है अपने ऊपर, यूनिवर्स पे, या आप सोच रहे हो कि होगा या नहीं होगा, डाउट है, तो फियर है किस चीज़ का, तो वो कभी चीज़ नहीं हो पाए। क्योंकि क्या बिलीव नहीं है। आप ये सोचो कि आप बैंक में जाते हो, एक चेक लेके, चेक आप दे देते हो, बैंक कहता है कि यार थोड़ा टाइम लगेगा, 1-2 दिन का वो कैश हो जाएगी आपके बैंक अकाउंट में। तो क्या आपके मन में डाउट आता है कि यार वो कैसे होगी या नहीं होगी? नहीं, आपको पता है, आप पहले से वो महसूस करने लग जाते हो कि मेरे पास वो पैसा आ गया। आपको चेक मिलते ही आप वो सोचते हो कि यार अब तो पैसा कैश हो ही जाएगा, वो मेरे अकाउंट में आ ही जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है, आपको बिलीव है। तो आपको वैसा बिलीव रखना है जैसे कि वो चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी हैं या वो आपको मिल जाएंगी। यूनिवर्स आपको वो अपने उसके टाइम पे, आपको सही टाइम पे दे देगा। आपको बस अपने आप पे बिलीव करना है। भगवान, यूनिवर्स, जिसको आप मानते हो उसको बिलीव करना है कि यार मेरे को चीज़ें मिलती हैं, मिल जाएंगी। तो बिलीव का बहुत 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 इंपॉर्टेंट रोल है। चौथा स्टेप आता है एक्शन, इंस्पायर्ड एक्शंस। इंस्पायर्ड एक्शंस में कहने का मतलब है आपने सब कर लिया, आपने विजुलाइज कर लिया, आपने इमोशंस डाल लिया, आपको क्लैरिटी है, आपको बिलीव भी है, लेकिन जब तक आप एक्शन नहीं लोगे ना, तब तक कोई किसी कुछ भी नहीं फ़ायदा है। वो बोलते हैं ना, खाना आप सामने रखा है लेकिन आप जब तक हाथ से खाओगे तब कोई नहीं आने वाला खिलाने वाला आपको। वही है, एक्शन लेना बहुत मस्ट है। और लोग अक्सर बात करते हैं इन सब चीज़ों की, टेक्निक्स की बात करते हैं, बहुत सी चीज़ों की बात करते हैं, लेकिन बहुत से वीडियो देखिए जिनमें एक्शन मिसिंग रहता है। एक्शन आपको नहीं भूलना है। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जो है वो एक्शन, मतलब इंपॉर्टेंट सारे हैं लेकिन एक्शन भी एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। आपको इंस्पायर्ड एक्शन लेना है। इंस्पायर्ड एक्शन में लेने का कहने का मतलब है कि आपने मान लीजिए कार मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो कार के लिए क्या चाहिए? आपको पैसा चाहिए। पैसे के लिए क्या चाहिए? आपको पता होना चाहिए किस काम के लिए वो किस काम से पैसा आएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं कार मैनिफेस्ट करने, आपको मैनिफेस्ट करनी है, जॉब मैनिफेस्ट करनी है, तो उसके लिए आपको रिज्यूमे भेजना पड़ेगा, CV तैयार करना पड़ेगा, आपको जॉब इंटरव्यू के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बेसिकली आपको एक्शन लगातार लेना है। एक्शन लोगे तो अपने आप बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होता है, अपने आप क्लैरिटी आएगी, क्योंकि एक्शन से ही क्लैरिटी बनती है। इस बात का बहुत की
समझिएगा, मतलब ये बहुत लोगों को बहुत देर बाद समझ में आता है। लोग सोचते हैं कि यार हमें क्लैरिटी नहीं है तो हम कैसे एक्शन नहीं, कई बहुत बार ऐसा होता है कि हम एक्शन लेते रहते हैं तब क्लैरिटी आती है। तो चौथा स्टेप एक्शन हो गया। पांचवा और लास्ट स्टेप होता है रिसीविंग या ग्रैटिट्यूड या थैंकफुलनेस जिसे हम कहते हैं। देखिए हमें भगवान ने, यूनिवर्स ने बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है, लेकिन जब तक हम उसके लिए थैंकफुल नहीं होंगे ना तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। आप ऐसा समझिए कि आप किसी को गिफ्ट दिए, वो आप किसी बंदे को 500 रुपये दिए, ठीक है, वो बंदा लिया और चला गया, कुछ नहीं बोला, ना थैंक यू ना कैसे हुआ, कुछ नहीं उसने बोला, वो लिया चला गया। आपको बड़ा ऑकवर्ड लगेगा यार कि कैसी अजीब सी बात है यार कि लिया चला गया। चलो कोई बात नहीं, हो सकता है मूड ना सही हो या कुछ रीज़न हो सकता है, चलो ठीक है कोई बात नहीं। आप फिर से उसको दिए, फिर से उसने यही हरकत करी, फिर से दिए, फिर से ये किया, तो एक टाइम बाद आपको लगेगा यार मैं दे क्यों रहा हूँ, ये बंदा मेरे उसकी वैल्यू तो कर ही नहीं रहा है, ना कोई थैंकफुलनेस है इसमें, ना कोई मेरे को रिस्पेक्ट शो कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। आप दे रहे हो, वो ले रहा है, एज इफ कि आपका कोई ट्रांजैक्शन है बीच में, ऐसा तो है नहीं। ऐसे ही यूनिवर्स काम करता है। आप खुद सोच के देखो, यूनिवर्स हमें इतनी सारी चीज़ दिया है भाई, हमारे पास आंखें हैं, हाथ है, खाने को खाना है 3 टाइम का, अच्छी हवा है, बहुत मतलब देयर इज़ अनलिमिटेड थिंग्स दैट वी कैन थैंकफुल फॉर। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम थैंकफुल हो सकते हैं, इनको लेकर आप प्लीज़ थैंकफुल जो आप पास है उसको लेकर रहिए और फील करिए। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ बोलने के लिए हाँ भगवान ने बहुत कुछ दिया मेरे को, नहीं, मैंने वही बोला, फीलिंग्स इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको जितना आप डीपली फील कर पाओगे ग्रैटिट्यूड, जितना आप अंदर से फील कर पाओगे थैंकफुल कि भगवान मेरे को बहुत आपने कुछ दिया, मेरे हाथ, मेरे आँखें, मेरा शरीर चल रहा है, मेरे को खाना टाइम का मिल रहा है, जितना आप उसको फील कर पाओगे उतना बेटर होगा आपके लिए। उसको एक करने के लिए छोटी टेक्निक बताता हूँ। आप रोज़ रात में सोने से पहले 5 ऐसी चीज़ें लिखो जो आपके पूरे दिन में अच्छी हुई। कुछ भी हो सकता है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप बहुत ही कोई आपको पैसा मिला तब भी अच्छा, नहीं, आपने शायद अच्छी चाय भी होगी, कुछ अच्छा मूवी देखी होगी, किसी दोस्त से बात करी होगी, कुछ अच्छा खाना खाया हुआ, कुछ भी हो सकता है, छोटी से छोटी चीज़, स्मॉलेस्ट थिंग भी हो सकती है। आप उसको लिख के सो और भगवान से बोलो थैंक यू आज के दिन के लिए, कल का दिन और बेहतर जाएगा। और मॉर्निंग में सुबह उठ के, मतलब आप नींद खुल गई, बिस्तर से उठे नहीं, नींद खुल गई है, अवेक हो गए, बस उठने वाले हैं, आप अपने बगल में एक डायरी जर्नल कुछ रख सकते हो, उसको खोलिए और अपने 10 चीज़ें ऐसे लिखिए। 10 चीज़ें, 5 चीज़ें वो आपको डिपेंड करता है, मोस्टली मैं बोलता हूँ 10 चीज़ें का। आप 10 चीज़ें ऐसे लिखिए जिसके लिए आप, जो आपके पास ऑलरेडी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके हाथ चल रहा है, आपकी आँखें हैं, आपको अच्छा खाना मिल रहा है, आप पास सोने के लिए बेड है, आपके सर के ऊपर छत है, रहने के लिए घर है, पैसे हैं बैंक अकाउंट में, डजेंट मैटर कि कम है ज़्यादा है, आपके पास हेल्थ है, आप चल पा रहे हो, बोल पा रहे हो, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं इसे थैंकफुल करने को जो पास ऑलरेडी हैं। काउंट योर ब्लेसिंग्स, मैजिक बुक में इसका जिक्र भी किया गया, पहले ही डे का वो एक्टिविटी है, काउंट योर ब्लेसिंग्स, वहीं से एक्टिविटी है, तो उसको करना शुरू करिए। मैं पर्सनली बता रहा हूँ, जब मैंने करना शुरू किया तो मेरे चीज़ें बेहतर, मतलब चीज़ें बहुत बेहतर होने लगी। मैंने हर एक छोटी चीज़ को थैंकफुल करना और आज भी करता हूँ। शुरू किया कि लैपटॉप है, फ़ोन है, इंटरनेट है, पानी है, आपको अंदर से इतना अच्छा लगेगा ना यार कि यार, और सुबह उठते ही ये पहली फीलिंग होगी कि मेरे पास भगवान ने कितना कुछ दिया, कितना कुछ है मेरे पास। उस फीलिंग से आप उठोगे तो एक अलग एनर्जी, एक अलग आपकी वाइब्रेशंस होगी, एक अलग आप पॉजिटिविटी में उठोगे और एक नेगेटिव माइंडसेट नहीं होगा कि यार लेट हो, मतलब अच्छे माइंडसेट से उठते हो, अच्छी शुरुआत करते हो तो हर चीज़ अच्छी होती है। तो रात 2 एक्टिविटी में बताइए, एक रात सोने से पहले जो पूरे दिन में चीज़ें अच्छी हुई उसको आप लिखिए, और सुबह उठ के अगले दिन जो चीज़ें आपके पास ऑलरेडी हैं उसके बारे में लिखिए, बहुत फ़ायदा मिलेगा। ये 5 चीज़ें आपने कर ली, आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। मेरा दावा है, मेरा बिलीफ है, आपने क्या मैनिफेस्ट किया है या आपने ये ट्राई किया, आपको कैसा लगा, और आप इसको हैबिट बनाइए। कोई भी, देखिए मैनिफेस्टेशन, मैं बार बार कह रहा हूँ, कोई मैजिक नहीं है, ये बहुत बेसिक साइंस है जो सबके लिए काम करती है। हम सबको कुछ ना कुछ चाहिए, पैसा, रिलेशनशिप, मनी, करियर, कोई मटेरियल चीज़, कुछ भी हो सकता है। हाँ, हम को बहुत कुछ चाहिए और बहुत कुछ पाने के लिए आपको छोटी शुरुआत करनी पड़ेगी। इसको वह 5 स्टेप को फॉलो करिए। मेरा दावा है, मेरा बिलीफ है, आपके साथ चीज़ें अट्रैक्ट होंगी, बहुत ब्यूटीफुली होंगी। आप करके बताइए, कमेंट करके बताइए अपनी मैनिफेस्टेशन की स्टोरी। मैं सुनने में बहुत इंटरेस्टेड हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लोग अपनी शेयर करते हैं मैनिफेस्टेशन स्टोरी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ। मेरा नाम है हर्षित पुरा, थैंक यू सो मच।